हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग क्वेश्चंस विद गौरी मैम। कैसे हो आप सब लोग? होमी बाबा एग्ज़ाम की सेकेंड लेवल की तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है, राइट? पढ़ रहे हो, एक्सपेरिमेंट समझ के ले रहे हो और मुझसे डाउट्स भी पूछ रहे हो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपकी तरफ से मेल आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन के थ्रू आप मुझसे डाउट पूछ रहे हो। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके डाउट्स क्लियर करने में। तो आइए ऐसे ही आपकी तरफ से पूछे हुए एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेशन लेकर आ रही हूँ। बायोलॉजी सेक्शन से ये एक्सपेरिमेंट है, तो देखते हैं क्या है ये प्रैक्टिकल। एम है प्रैक्टिकल का, व्हेन टू लिक्विड्स ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन आर सेपरेटेड बाय अ थिन मेम्ब्रेन, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ दीज टू लिक्विड्स इज टू बी स्टडीड अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्सेंट्रेशन। दो लिक्विड एक थिन मेम्ब्रेन से सेपरेट किए हुए हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन अलग है, तो उनका फ्लो, उस लिक्विड का फ्लो वहाँ पर हमें चेक करना है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक इमेज हमें दी गई है, मतलब वहाँ पर एक्चुअल में चीज़ें रखी हुई रहेगी, यहाँ समझाने के हिसाब से इमेज दी गई है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी जो ऑफिशियल बुक है वहीं से मैंने ली है, अनेका पब्लिकेशन की जो बुक है उस बुक में से। तो देखो ये दो डिशेस है, एक डिश में रेजिन रखा हुआ है और दूसरे डिश में ग्रेप्स रखे हुए हैं। दूसरी जो इमेज है ए और बी, ये वही डिशेस है और यहाँ पर ए और बी नाम करके सिलेंडर्स हैं, मेजरिंग सिलेंडर्स। इसमें ये ए सिलेंडर जो है उसमें लिक्विड में हमने रेजिन डाल दिए हैं और दूसरा जो सिलेंडर है बी नाम का, उसमें ये ग्रेप्स डाल दिए हैं। समझ में आया यहाँ तक? आगे हमें बताया है कीप सिलेंडर्स ए एंड बी अवे फॉर 4 आवर्स, तो ऐसे इनको छोड़ देना है, वैसे ही रखना है। आफ्टर 4 आवर्स हमें क्या दिखाई दे रहा है? देखो यहाँ पर ये जो वाटर लेवल है सिलेंडर ए में की, जहाँ में जिसमें रेजिन है वो कम हुई है, और दूसरा जो सिलेंडर है बी, उसकी वाटर लेवल तो कम नहीं हुई है, वो वैसे ही है। इसके बाद हम अगर देखें तो इस डिश में हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो ये बड़े साइज़ के ग्रेप्स है वो श्रिंक हो गए हैं। यहाँ देखो कैसे उनका साइज़ है, गोल मटोल दिख रहे हैं, मगर यहाँ पर वो श्रिंक हुए हैं। आर यू गेटिंग बेटा? समझ रहे हो ना? और दूसरी बात देखोगे तो यहाँ पर आपको रेजिन दिख रहे हैं, इनका साइज़ बड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ये रेजिन और यहाँ पर ये रेजिन हम अगर कंपेयर करें तो ये देखो, ये छोटे छोटे लग रहे हैं और ये रेजिन बड़ी साइज़ के लग रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक बात। इस तरीके से जो भी चीज़ें हमें वहाँ पर प्रोवाइड की हुई रहेंगी उनको अच्छे से ऑब्ज़र्व करना है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन वो पढ़ना है और बिल्कुल शांति से क्वेश्चन सॉल्व करना है। आगे बढ़े, चलो फिर। अब देखो प्रोसीजर 1, रेजिन्स आर टेकन इन डिश ए एंड ग्रेप्स आर टेकन इन डिश बी। राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय ऑब्जर्विंग इट्स साइज। सिंपल क्वेश्चन है, साइज ऑब्जर्व करो और बताओ। साइज ऑफ ग्रेप्स इज ग्रेटर दैन साइज ऑफ रेजिन्स, तो ये टेकिंग रेजिन एंड ग्रेप्स इन डिश ए एंड बी, तो यहाँ पर हमें ग्रेप्स की साइज़ बड़ी दिखाई दे रही है, रेजिन की छोटी। ठीक है, आगे देखो। आगे प्रोसीजर 2 के हिसाब से टेक वाटर इन मेजरिंग सिलेंडर ए। अब देखो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको अब तक कि इसमें कुछ लिक्विड लिया हुआ है। अब ये बात ध्यान रखनी है कि ये लिक्विड है क्या। हर एक चीज़ प्रैक्टिकल एग्जाम के वक्त आपको नोटिस करनी है, क्या दिया है, क्या है। लिक्विड है इज नॉट आंसर, क्या लिक्विड है। तो देखो वाटर है सिलेंडर ए में और शुगर सोल्यूशन है सिलेंडर बी में, तो दोनों लिक्विड सेम नहीं है। आर यू गेटिंग? देन रेजिन एडेड इन मेजरिंग सिलेंडर ए,
और ग्रेप्स मेजरिंग सिलेंडर बी, तो ये तो हमने देख लिया था। मेक द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन बोथ मेजरिंग सिलेंडर्स इक्वल टू 90 ml, तो ये ऐड करने के बाद पूरा वॉल्यूम दोनों में सेम करना है। ए में हम वाटर डाल रहे हैं, बी में हमें शुगर सोल्यूशन डालना है। ठीक है, तो ये वाटर लेवल 90 ml तक करनी है। दिस इज द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। आर यू गेटिंग? समझ रहे हो ना? लीव बोथ मेजरिंग सिलेंडर्स फॉर 4 आवर्स। अब ऐसे 4 आवर्स तो आपको रखना नहीं है, वहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पर ये इमेज में दिखाया है। तो 4 आवर्स उन्होंने ऑलरेडी ये प्रैक्टिकल करके रखा होगा और उसके रिजल्ट्स आपके सामने रखे होंगे। ऐसे मत समझ लो कि अरे बाप रे मैम फिर हम 4 आवर्स के बाद वापस से जाएंगे क्या। ठीक है, तो ये करके रखा है। फिर कहानी आगे बढ़ती है। आफ्टर 4 आवर्स ऑब्जर्व द लेवल ऑफ सोल्यूशन इन बोथ मेजरिंग सिलेंडर्स। हमें वाटर जो लिक्विड लेवल की सोल्यूशन की जो लेवल है वो ऑब्जर्व करनी है। उसके बाद नाउ रिमूव द रेजिन्स एंड ग्रेप्स फ्रॉम मेजरिंग सिलेंडर्स टू द डिश। यहाँ पर रिमूव कर लिए एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन बाय ऑब्जर्विंग देयर साइजेस। तो ये हमने सबसे पहले ही बात की थी इन सब चीज़ों के बारे में, वही हमें प्रोसीजर 2 में बताया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ऑब्जर्वेशन टेबल दिया है। देखो, लेवल ऑफ लिक्विड इन मेजरिंग सिलेंडर और उसका ऑब्जर्वेशन। तो वाटर लेवल इन मेजरिंग सिलेंडर ए, तो ये कम होती हुई दिखाई दे रही है, तो दैट वुड बी लेस दैन 90 ml। तो मैंने ये लेस दैन 90 ml यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं होगा ना कितनी कम होगी, वो आपको वहाँ पर लिखना होगा। 75 हो गई है या 80 हो गई है या 85 है, जो भी ml वहाँ पे दिखाई देगा वो आप यहाँ लिखोगे। समझ में आया? नाउ लेवल ऑफ शुगर सोल्यूशन इन मेजरिंग सिलेंडर बी, तो वो मोर देन 90 ml, थोड़ी सी बढ़ती दिखाई देगी, वो भी आप देख लेना कितनी है, 91 है, 92 है। फिर देखो द साइज ऑफ रेजिन्स इन मेजरिंग सिलेंडर ए, तो रेजिन की साइज इंक्रीज दिखाई देगी और साइज ऑफ ग्रेप्स इन मेजरिंग सिलेंडर बी ये दिखाई देगी डिक्रीज्ड। राइट, ओके। अब देखो ये तो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। अभी मैं इस एक्सपेरिमेंट के पीछे जो प्रिंसिपल है वो आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। 3 तरीके के सोल्यूशन होते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन और हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो यूजुअली सेल्स आइसोटोनिक सोल्यूशन में रहती है, तो पानी अंदर बाहर उसमें करता रहता है, तो सेल हैप्पीली रहती है, उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सेल को हमने हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाल दिया, मतलब जहाँ पर सेल के बाहर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। सॉल्ट मतलब वो शुगर भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है, सॉल्ट एक जनरल वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे शुगर सोल्यूशन में हम ग्रेप्स को डाल रहे हैं, तो बाहर की तरफ शुगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सेल के अंदर मतलब ग्रेप्स के अंदर शुगर कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो ग्रेप्स के जो छोटे छोटे सेल्स होंगे उसमें से पानी बाहर चला आएगा और ये ग्रेप्स जो है वो श्रिंक हो जाएंगे। आर यू गेटिंग? तो यहाँ पर दिखा है, देखो, इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वाटर कम्स आउट। राइट, दूसरी बात की है, रेजिन को पानी में रखा है तो पानी का कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा है कंपेयर टू इनसाइड द रेजिन, तो अभी पानी क्या करेगा, वो अंदर चला जाएगा। रेजिन भी स्वीट होता है, तो शुगर कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज़्यादा है, हम ऐसे कह सकते हैं, तो पानी अंदर चला जाएगा एंड रेजिन विल गेट स्वेल, वो फूक जाएंगे, वो बड़े हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ देखो दिखाया गया है, पानी अंदर जा रहा है एंड सेल इज गेटिंग स्वेल्ड। ठीक है बेटा, रेजिन एक रेजिन मतलब एक सेल नहीं है, रेजिन में बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होंगे, उनमें ये सब प्रोसेस होगी और इन ऑल हमें रेजिन में वो दिखाई देगी। सेम थिंग विद ग्रेप्स। ठीक है, एक एग्जांपल देती हूँ, ग्रेप्स हाइपरटोनिक सोल्यूशन इसका। देखो हम लोग सलाद बनाते हैं या फिर आप टोमेटो ले लो, टोमेटो के ऊपर अगर नमक छिड़क दिया आपने तो टोमेटो कुछ समय के बाद श्रिंक हो जाता है।
देखा है कभी, या सलाड जैसे मैं कह रही हूँ तो वो पानी बाहर निकल के आता है। सो दैट इज़ व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग हाइपरटोनिक कंडीशन। बाहर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो सेल श्रिंक हो गई, उसमें का पानी बाहर आ गया, राइट। तो ये याद रखो, ये होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। समझ में आया? तो इस वजह से रेजिन की साइज़ यहाँ बढ़ रही है और ग्रेप्स की साइज़ यहाँ कम हो रही है। और जो भी पानी रेजिन में अंदर जा रहा है तो वो मेजरिंग सिलेंडर में हमें कम होता दिखाई दे रहा है, और ग्रेप से थोड़ा सा पानी बाहर आ जाएगा तो वहाँ पर थोड़ी सी वाटर लेवल बढ़ती हुई दिखाई देगी। समझ रहे हो? राइट। अभी देखो, ये सब कहानी हमें ये आंसर में लिखनी होगी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट द रीज़न फॉर द चेंज इन साइज ऑफ रेजिन्स एंड ग्रेप्स। तो जो मैंने अभी समझाया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। Resins are kept in hypotonic solution, so water entered the resin and size of resin become larger. Grapes are kept in sugar solution, that is a hypertonic solution. Here water from the grapes comes out and size of grapes become smaller. Got it? ये इमेज हमारी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की स्टैंडर्ड 8th की टेक्स्ट बुक से ली हुई है, ठीक है। इसके बाद देखो, फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लूइड। तो सबसे पहली बात है, द वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। सो इन केस ऑफ रेजिन वाटर फ्लोज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर ज़्यादा है। एंड इन केस ऑफ ग्रेप्स वाटर फ्लोज फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। और इसके साथ शुगर कॉन्सेंट्रेशन की भी बात होती है, सिर्फ वाटर की नहीं, जो हमने बात की है, मैंने आपको समझाया है, ठीक है। ओके, तो चलो इस एक्सपेरिमेंट के साथ आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। होपफुली मैंने आपका डाउट सॉल्व कर लिया है। इसी तरीके से अभी 4-5 दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। आप आपके डाउट्स भेजो, मैं वो आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।